वक्त, ताज, किताब और क्या क्या है। जी मैं आ गया हूं, बताओ इंतज़ाम क्या क्या है। नमस्कार, मैं अनिल माथुर आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लिंगा इंग्लिश क्लासेस में। और कोई भी इंतज़ाम करने की ज़रूरत नहीं है। इंतज़ाम अगर करना है तो आप अपने लिए अच्छे इंटरनेट का इंतज़ाम कर लीजिए, एक फ़ोन का इंतज़ाम कर लीजिए और एक अच्छे नेटवर्क का इंतज़ाम कर लीजिए। घर पे बैठ जाइए, कॉपी और पेन का इंतज़ाम कर लीजिए और एंजॉय करिए माथुर सर के साथ हमारे टेंस के इस सीरीज़ को। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी टाइम एंड टेंस का सीरीज चल रहा है और टाइम एंड टेंस में मैंने 5 लेक्चर ऑलरेडी दे दिया है, जिसमें हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तक 5वां जो लेक्चर यानी कि हमारा जो इसके पहले वाला वीडियो था वो लेक्चर 5 था। अब हम लोग लेक्चर 6 पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ाई करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा था, तो अभी पास्ट परफेक्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। हेडिंग कीजिए जल्दी से जल्दी, पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का हेडिंग दिया जा चुका है और हम लोग शुरू कर चुके हैं क्लास पास्ट परफेक्ट टेंस का। जैसा आप लोगों को पता है कि हर वीडियो में मैं टेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। पास्ट परफेक्ट टेंस को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। कौन कौन से पार्ट्स में? पहला फॉर्मेशन ऑफ टेंस और दूसरा यूजेस ऑफ टेंस। पहला है फॉर्मेशन ऑफ टेंस और दूसरा है यूजेस ऑफ टेंस। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। सबसे पहले कि मैं आपको बता दूं कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है। पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि पास्ट की ही बात होगी और परफेक्ट का मतलब पूर्ण। जैसा कि मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में आप लोगों को परफेक्ट के बारे में बताया था कि परफेक्ट पूर्ण को कहते हैं। यानी कि पास्ट में अगर कोई घटना पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है तो उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस कहेंगे। ध्यान देने वाली बात ये है कि जब हम लोग फॉर्मेशन पढ़ते हैं तो उसमें उसके स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं। किताब में एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक फॉर्मेशन ऑफ टेंस से क्वेश्चन आते हैं और दूसरा यूजेस ऑफ टेंस से क्वेश्चन आते हैं। फॉर्मेशन ऑफ टेंस से अगर क्वेश्चन आते हैं तो कैसे क्वेश्चंस आएंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर फॉर्मेशन ऑफ टेंस से क्वेश्चंस आते हैं तो वो ट्रांसलेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, यानी कि आप लोगों को ट्रांसलेशन बनाने के लिए देगा। और अगर यूजेस ऑफ टेंस से आएंगे क्वेश्चंस तो या तो फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा, उसमें ऑब्जेक्टिव्स दे देगा, और अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कॉमन एरर निकालने के लिए देगा। जो बच्चे हमारे 11-12 से रिलेशन रखते हैं, जो बच्चे हमारे 11-12 के हैं, वो ऑब्जेक्टिव यहाँ से फेस करेंगे यूजेस ऑफ टेंस से। जैसा कि मैं आप लोगों को बताता हूँ हर टेंस में कुछ ना कुछ ट्रिक्स, हर टेंस का कुछ ना कुछ ऐसा वर्ड्स बताता हूँ कि अगर वो वर्ड्स उस सेंटेंस में रहेगा तो आपको समझ जाना है कि कौन सा टेंस एप्लीकेबल होगा। और भी बहुत सारे यूजेस मैं हर टेंसेज में बताता हूँ, जैसा इस टेंस में भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूँ फॉर्मेशन ऑफ टेंस। तो हेडिंग दीजिए फॉर्मेशन ऑफ टेंस। फॉर्मेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के फॉर्मेशन के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए फॉर्मेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस के फॉर्मेशन के बारे में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी हम लोग फॉर्मेशन पढ़ते हैं तो कितने प्रकार के सेंटेंसेस, अफर्मेटिव पढ़ते हैं, निगेटिव पढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव 2 तरह का पढ़ते हैं हम लोग, स्टार्टिंग विद एक्सुलरी वर्ब और स्टार्टिंग विद WH वर्ड पढ़ते हैं हम लोग, और उसके बाद इंट्रो नेगेटिव पढ़ते हैं। तो बारी बारी से आइए हम लोग देखते हैं। नंबर 1, अगर इसके पहचान के बारे में हम लोग बात करें हिंदी के सेंटेंसेस में, यानी कि ट्रांसलेशन में अगर आपको बनाने के लिए आ जाए और आप लोगों को पहचान हिंदी के सेंटेंसेस में पहचानने में प्रॉब्लम हो, तो आप लोगों को बता दें कि वैसे वाक्य जिनके क्रियाओं के अंत में चुका था, चुकी थी, या था, ये थे, हो, तो समझ जाना है कि हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। और पास्ट परफेक्ट टेंस को बनाने के स्ट्रक्चर्स निम्नलिखित है, अभी ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर 1 अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। 2 तरह के सेंटेंसेस
आते हैं, एक सिंगल सेंटेंसेस और एक डबल सेंटेंसेस। घबराना नहीं है, डबल सेंटेंसेस के बारे में मैं यूजेस ऑफ टेंस में बात करूंगा, यूजेस ऑफ टेंस में डबल सेंटेंसेस के बारे में बात करूंगा। अभी मैं सिंगल सेंटेंसेस के बारे में बात कर रहा हूं। डबल सेंटेंसेस में क्या होता है कि जैसे मेरे वहां पहुंचने के पहले चोर भाग चुका था, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी। बहुत सारी किताबों में आप लोगों ने यह एग्जाम्पल देखा होगा। मेरे क्लास पहुंचने के पहले माथुर सर क्लास स्टार्ट कर चुके थे। ये जो सेंटेंसेस हो गए ये डबल सेंटेंसेस हो गया। और माथुर सर क्लास स्टार्ट कर चुके थे, मैंने पहले ताजमहल नहीं देखा था, यानी कि मैं पहली बार देख रहा हूँ। सो अगर फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ तो वहाँ पे ये सिंगल सेंटेंस हो गया। मैंने बर्गर पहले नहीं खाया था, ये क्या हो गया, ये हमारा सिंगल सेंटेंस हो गया। तो पहले अभी हम लोग सिंगल सेंटेंसेस पे बात कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग डबल सेंटेंसेस पे बात करेंगे। ये हमारा सिंगल सेंटेंस का हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है। फॉर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। देख रहे हैं यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हैड। अब यहाँ पे जो हैड आप देख रहे हैं, ये हैड किसी भी सब्जेक्ट के साथ लग सकता है। इसमें हैज़ और हैव ऑब्लिक देकर के नहीं है। अगर हैज़ और हैव ऑब्लिक देकर के होता तो फिर प्रॉब्लम होता, कहाँ पे हैज़ लगेगा और कहाँ पे हैव लगेगा। लेकिन यहाँ पे केवल हैड है, तो आपको यहाँ पे जब केवल हैड दिया हुआ है, यानी कि किसी भी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ आप यहाँ पे हैड का प्रयोग कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। आइए एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल पे बात करते हैं हम लोग। सबसे पहला एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। आई हैड इटन। बड़ा सिंपल एग्जाम्पल है लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा इसको। आई हैड इटन। अब सोच रहे होंगे कि इतना सिंपल एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया। इसके लिए मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। सपोज आप किसी बारात में गए हैं और वहां पे झगड़ा हो गया। झगड़ा होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा माहौल ख़राब हो गया और वहाँ से लोग भागना शुरू कर दिए। सुबह में होता ही है, सुबह में किसी के दरवाजे पे पूरा भीड़ लगा हुआ है और बातें हो रही है कल के बारातियों की। कितने लोग पिटाए हैं, कितने लोग खाए हैं, कितने लोग खा के आए हैं, और कितने लोग खाना खा के आए हैं, या कितने लोग समियाना वाला बांस खा के आए हैं। तो यहाँ पे आई हैड इटन। अब देखिएगा यहाँ पे इसका लॉजिक देखिएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हम कब और कैसे कर रहे हैं यही समझना है, इसी को समझिएगा। क्या है कि हम अब वो जो घटना होने वाला था हो गया, बीत गई, बात गई। पास्ट में वो घटना पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। प्रेजेंट में हम बात, मैंने कहा था ना कि अगर कहानी कहने के लिए, कहानी बताने के लिए, कहानी लिखने के लिए ज़्यादातर पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब मैं कहानी बता रहा हूँ और सुबह में चौराहे पर या चौक पे या किसी के दरवाजे पे हम लोग, कुछ लोग इकट्ठा हैं, कुछ बाराती, और बात कर रहे कि अरे बताओ कल गया था तुम बाराती, खा लिया, खाना वाना खाया था? अरे क्या बताए, हम तो खाना नहीं खा पाए थे लेकिन कुछ और खा लिए थे। लेकिन उसी में से कोई, अरे नहीं हम तो खा लिए थे। हम तो जहाँ जाते हैं सबसे पहले देखते हैं कि भोजन पहले स्टार्ट हुआ कि नहीं, पहले खाना खाओ, पेट पूजा। तो किसी ने उधर से जवाब दिया, अरे मैं तो खा लिया था, यानी कि वो झगड़ा होने से पहले वो खाना खा लिया था। देखिएगा दो सेंटेंसेस, और यहीं पे क्या करते हैं लोग, जो हमारे बुक के राइटर्स हैं, वो क्या करते हैं कि इसी सेंटेंस को डबल सेंटेंसेस बना करके और एक सेंटेंस तैयार कर देते हैं, एक स्ट्रक्चर तैयार कर देते हैं और आप लोगों को दे देते हैं। कैसे? मेरे वहाँ पहुँचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी। ऐसे ऐसे सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट में ही पढ़ा होगा आप लोगों ने अपने अपने किताबों में। तो जितने भी हमारे पास परफेक्ट के सिंगल सेंटेंसेस भी होंगे तो वो कहीं ना कहीं एक ऐसा ही भाव दे रहे होंगे, डबल सेंटेंसेस का ही भाव दे रहे होंगे। अब यहाँ पे आई हैड इटन का प्रयोग इसीलिए हुआ है कि वहाँ पे कुछ बातें ही ऐसी हो रही थी कि क्या, अरे वहाँ पे वैसा माहौल हो गया था, मैंने तो खाना नहीं खाया, अरे नहीं मैं तो खाना खा लिया था, यानी कि मैंने झगड़ा होने से पहले ही खाना खा लिया था। सो इस प्रकार से हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है ऐसे जगहों पे। आई हैड इटन फूड, आई हैड इटन फूड। अब इसको नेगेटिव में जब हम लोग चेंज करेंगे, नंबर 2, जब हम लोग इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसको हम लोग इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो हैड हो जाएगा पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट,
फिर इंट्रोगेटिव ये क्या है बताइए, अगर आप लोगों ने मेरा पहले वाला वीडियो देखा होगा तो आप बताइएगा कि ये जो इंट्रोगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव क्या है। ये इंट्रोगेटिव है हमारा स्टार्टिंग विद एक्सुलरी वर्ब। अब इंट्रोगेटिव जो मैं लिखवाने जा रहा हूं वो इंट्रोगेटिव स्टार्टिंग विद क्या होगा, WH वर्ड। सो नंबर 4 इंट्रो ही है, लेकिन कौन सा वाला है, WH वर्ड वाला। सो इसका स्टार्टिंग कैसे होगा, WH वर्ड से। अब WH वर्ड क्या है, सबको पता है कि हु, वाई, व्हेन, वेयर, यानी कि WH से शुरू होने वाले क्वेश्चनल वर्ड को WH वर्ड कहा जाता है, एक HOW हाउ को छोड़ के। HOW में WH नहीं आता है, तो ये वो एक एक्सेप्शनल है। सो WH वर्ड, उसके बाद ये पूरा उतार दीजिए, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हो गया आपका अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। अब बच गया एक इंट्रोनेगेटिव। ट्रिक समझिए ना, ट्रिक समझ लीजिए और उसी ट्रिक पे आपको स्ट्रक्चर खुद से जनरेट कर लेना है। ट्रिक क्या है, किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में बदलना है तो नॉट का प्रयोग एक्सुलरी वर्ब के बाद होगा, और किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इंट्रोनेगेटिव में बदलना है तो नॉट का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगा। अगर इस सेंटेंस को निगेटिव में बदलना है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना, इस सेंटेंस को निगेटिव में बदलना है बुआ तो इस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना, हो जाएगा आपका इंट्रोनेगेटिव। ये एक आपका होमवर्क है। आपको क्या करना है कि इंट्रोनेगेटिव का स्ट्रक्चर बनाना है और इस सेंटेंस को इन सारे स्ट्रक्चर्स पे बनाना है। दैट इज ए होमवर्क। क्या होमवर्क है, इंट्रोनेगेटिव को, इसका इंट्रोनेगेटिव और इसका इंट्रोनेगेटिव का स्ट्रक्चर बनाना है और इस सेंटेंस को बाकी सारे स्ट्रक्चर्स पे बैठा बैठा करके बनाना है। जैसे ये सेंटेंस केवल अफर्मेटिव में है, सो फिर आपको नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव विद WH वर्ड, इंट्रोनेगेटिव में आपको खुद से चेंज करना है। अब हम लोग बात करने वाले हैं यूजेस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। हेडिंग दीजिएगा, यूजेस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा, यूजेस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। अब यूजेस ऑफ टेंस, अब ये टेंस में कौन सा टेंस होगा, तो यूजेस ऑफ पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। यूजेस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसके लिए आप लोगों को एक एग्जाम्पल समझना होगा, कहाँ पे इसका प्रयोग करेंगे हम लोग। सपोज एक आप सुबह में जगे और आपके मामा जो हैं वो आपके घर आ गए। बच्चा छोटा होता है ना, तो जब घर में गेस्ट आते हैं तो उसको पता है एक इंटेंशन हो जाता है कि अब तो हमारे घर में गेस्ट आए हैं और जब वो गेस्ट जाएंगे तो उस टाइम पे मेरे को रहना होगा। क्यों, सोचिए क्यों। बहुत सारे लोगों को तो पता चल गया होगा क्यों, क्योंकि जब गेस्ट जाते हैं ना तो जो घर के छोटे बच्चे होते हैं उनका पॉकेट गर्म हो जाता है। सो जरा सोचिए, सुबह जगे, नींद खुली, दरवाजे की घंटी बजती और मामा आपके दरवाजे पर मिठाई लेकर के एकदम पहुंच जाते हैं। अब तो आप तो सोचने वाले कि अब मामा जब जाएंगे तो मेरा पॉकेट गर्म होगा। आप स्कूल चले जाते हैं, स्कूल में अपने दोस्तों को कहते हैं अरे आज मामा है, मामा है, मामा है, मामा जाएंगे, पैसा वैसा मिलेगा, पार्टी होगा। स्कूल की छुट्टी होती है, आप दौड़ते हुए घर पहुंचते हैं और जैसे ही घर आते हैं आपको पता चलता है कि मामा जा चुके हैं, मामा घर पे नहीं है। आपकी मम्मी कहती है कि मामा जो है वो घर पे नहीं है। अब समझिएगा बात को, मैंने कहा था कि पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग स्टोरी बताने में, लिखने में, कहानियाँ कहने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगले दिन आप तो बड़ा निराश हो गए, अब अगले दिन जब स्कूल जाएंगे तो आपके फ्रेंड्स आपको नॉक करेंगे, अरे पार्टी दो, चलो मामा वाला पैसा का पार्टी दो, नॉक करेंगे। तो आप अपने दोस्तों को क्या करें, अरे क्या बताएं हम, अरे दोस्तवा हम क्या बताएं, मेरे घर पहुंचने के पहले मामा जा चुके थे। यही कहेंगे ना, मेरे घर पहुंचने के पहले मामा जा चुके थे। सिचुएशन को समझना है कि कौन से सिचुएशन पे पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है, यही सिचुएशन हम लोगों को समझना है। अगर ये समझ गए तो किताबी भाषा का पढ़े या ना पढ़े उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपको बस सिचुएशन समझना है। किताबों में क्या लिखता है, अब इन्हीं चीज़ों पे किताबों में क्या लिखता है, अब किताबों में लिखता है कि वाक्य में यदि एक घटना पूरी हो चुकी है तथा एक घटना पूरी होने के पश्चात जो है वो दूसरी घटना हावी हुई हो, जैसे मेरे वहाँ पहुँचने के पहले मामा जा चुके थे, यानी कि एक घटना पूरी हो चुकी है, मामा जा चुके, मामा चले गए मेरे पहुँचने के पहले,
यानी कि एक कार्य बाद में हो रहा है और एक कार्य पहले हो चुका है। तो यहीं पे ध्यान देना है कि जो कार्य बाद में कौन सा कार्य हो, बाद में पहुंचने का कार्य हो रहा है, आप लेट हो गए सॉरी, सो बाद में पहुंचने का कार्य हो, क्रियाएं दो हो रही है, एक मामा के जाने का और आपके पहुंचने का, एक तरफ मामा जा रहे हैं और दूसरी तरफ से आप आ रहे हैं, तो दो क्रियाएं हो रही है। सो पहली क्रिया में मामा पहले चले जाते हैं और दूसरी क्रिया होती है कि आप आ रहे हैं। सो दूसरी क्रिया है उसको पास्ट इंडिफिनिट में बनाते हैं और जो पहली क्रिया है उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। यहीं पे तो समझना होता है, यही किताब में थोड़ा सा लेंदी करके लिखा होता है स्टेटमेंट के रूप में। बात जो मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल में समझाया है वही बात है किताबों में स्टेटमेंट के रूप में लिखा होता है। सो अब आप लोगों को यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 समझना है। एग्जाम्पल नंबर 1, डॉक्टर के वहां पहुंचने के पहले रोगी मर चुका था। पहले डॉक्टर पहुंचा या पहले रोगी मर गया? पहले रोगी मर गया। फर्स्ट एक्शन रोगी मर गया, पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। सेकंड एक्शन डॉक्टर वहां पहुंचा, पास्ट इंडिफिनिट में बनाएंगे, ये ध्यान में रखना है। सो फर्स्ट एक्शन है रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड। अब बिफोर, सेकेंड एक्शन क्या है? डॉक्टर के वहां पहुंचना, डॉक्टर का पहुंचना वहां सेकेंड एक्शन है। सेकेंड एक्शन को किस में बनाते हैं हम लोग? सेकेंड एक्शन को हम लोग बनाते हैं पास्ट इंडिफिनिट में। बिफोर द डॉक्टर केम या reached, बिफोर द डॉक्टर केम या बिफोर द डॉक्टर reached, डॉक्टर के वहां पहुंचने के पहले रोगी जो था वो मर चुका था। इसका स्ट्रक्चर अगर आप लोगों को लिखना होगा तो आप इसको स्ट्रक्चर के रूप में कैसे लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस और दे रहे हैं आप लोगों को बनाने के लिए इस स्ट्रक्चर पे, इसको पहले नोट कर लीजिए। अगला एग्जांपल आप लोग हिंदी में खुद से लिखिए। मेरे क्लास पहुंचने से पहले वर्षा रुक चुकी थी। मेरे क्लास पहुंचने के पहले वर्षा रुक चुकी थी। इसका आप ट्रांसलेशन देखिए उसी स्ट्रक्चर पे। द रेन हैड स्टॉप्ड before I reached the class. The rain had stopped before I reached the class. Subject plus had plus V3 plus before plus subject plus V2 plus object. Past perfect plus before plus past indefinite. इसको और एक तरीके से हम लोग बना सकते हैं। कैसे? इसका टाइप 2, दूसरा टाइप, वो क्या कहता है कि जब मैं वहाँ पहुँचा, जब मैं क्लास पहुँचा वर्षा रुक चुकी थी। जब मैं क्लास पहुँचा वर्षा रुक चुकी थी, यानी कि वर्षा रुक चुकी थी तब मैं क्लास पहुँचा, यानी कि जब मैं क्लास पहुँचा वर्षा रुक चुकी थी। तो पहले वर्षा रुक गई थी फिर मैं पहुंचा, वैसे ही बनेगा। व्हेन से, व्हेन प्लस पास्ट इंडिफिनिट कॉमा पास्ट परफेक्ट। एग्जाम्पल
इसी एग्जाम्पल को इस तरीका से बनाते हैं, व्हेन आई reached there the rain had stopped। इसको दूसरे तरीका से, when the doctor reached there the patient had died, when the doctor reached there the patient had died। when से भी बना सकते हैं और बिफोर से भी बना सकते हैं, दोनों तरीक़ा से हम लोग बना सकते हैं इस सेंटेंस को। सो इसको कॉपी कर लीजिए। बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के यूज़ के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर टेंस में मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड्स बताता हूं जो वो वर्ड्स अगर सेंटेंसेस में होते हैं तो वो एक पहचान बन जाता है कि नहीं, इंग्लिश के सेंटेंसेस में अगर ये वर्ड्स हैं तो समझ जाना है कि ये वही टेंस है। आइए इस टेंस में भी कुछ वर्ड्स बताते हैं। नोट में अगर सेंटेंस में ऑलरेडी हो, अगर सेंटेंस में बिफोर हो, सेंटेंस में ऑलरेडी हो, बिफोर हो, स्टिल हो, सिंस हो, सो ये वर्ड्स अगर आप लोगों को सेंटेंसेस में दिखते, ये सिंस जो है वो समय के साथ जब आता है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है, तो वहाँ पे मत ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ऑलरेडी, बिफोर, टिल, सिंस, इनका प्रयोग मैं अभी बता रहा हूँ कि कैसे हम लोग इनका प्रयोग पास्ट परफेक्ट में करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इनका प्रयोग हम लोग पास्ट परफेक्ट में किस प्रकार से करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे समझिएगा। यहाँ पे नेवर भी आप ऐड कर सकते हैं, नेवर। जैसे एग्जाम्पल, आई हैव, अब यहाँ पे आई हैड नेवर ईटेन पिज़्ज़ा बिफोर। इसके कहने का मतलब है कि यानी कि आप अगर कोई कार्य फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, यानी कि उसके पहले आपने वो कार्य नहीं किया है, सो उस परिस्थिति में हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि आपने आज के पहले कभी भी पिज़्ज़ा नहीं खाया था। अब यही बात आपको कहना होगा किसी से कि मैंने पहले कभी पिज़्ज़ा नहीं खाया था, तो उसके लिए हम लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना होगा। आई हैड नेवर ईटन पिज़्ज़ा बिफोर, आई हैड नेवर ईटन पिज़्ज़ा बिफोर। सो इसके लिए हम लोगों को हैड यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना होगा। आई हैड ऑलरेडी ईटन। अब मान लीजिए आप किसी शादी में गए हुए हैं, वहाँ पे दोस्त लोग बात कर रहे हैं, दोस्त लोग वहाँ पे कुछ खाने के बारे में बात कर रहे हैं और आपसे पूछ रहे हैं कि अरे लगता है कि तुम वहाँ पे वो क्या कहते हैं, शेक वगैरह भी मिल रहा था, मैंगो शेक भी मिल रहा था, लगता है कि तुमने नहीं उसको पिया, या वहाँ पे गोलगप्पे भी मिल रहे थे, लग रहा था कि तुमने नहीं खाया। तो आप क्या हो, अरे नहीं मैंने पहले ही खा लिया, यानी कि मैंने तुम लोगों से पहले खा लिया था, मैंने ऑलरेडी खा लिया था, तुम लोगों से पहले ही खा लिया था। सो वैसे सिचुएशन में हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग इस प्रकार से करते हैं, आई हैड ऑलरेडी ईटेन, आई हैड ऑलरेडी ईटेन, मैंने पहले खा लिया था, तुम लोगों से भी पहले मैंने खाया। यानी कि अब यहाँ पे भी सेंटेंस दो हो सकता है, कैसे होगा, अब यही तो पास्ट परफेक्ट है। ध्यान दीजिएगा, तुम्हारे खाने से पहले मैं गोलगप्पा खा लिया था, या तुम्हारे खाने से पहले मैं गोलगप्पा खा चुका था। देख लीजिए, सेंटेंस कहीं से भी जोड़िएगा तो पास्ट परफेक्ट के जो सेंटेंसेस है वो ऐसे ही ऐड हो जाएंगे, ये कहीं ना कहीं से डबल सेंटेंस में ये कनेक्ट हो जाएंगे। सो इसलिए आई हैड ऑलरेडी ईटन, मैंने खा लिया था, इसके कहने का मतलब है कि तुम लोगों के खाने से पहले ही मैंने खा लिया था। दैट्स द पॉइंट, यही पॉइंट है जो आप लोगों को समझना है। थोड़े बहुत कन्फ्यूजन्स होते हैं, मैं उन कन्फ्यूजन्स के बारे में अभी पहले आप इन लोगों को उतार लीजिए। पास्ट परफेक्ट में एक आध जगह पे थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, मैं अभी तुरंत उन कन्फ्यूजन्स को दूर कर देता हूं, पहले इसको नोट कर लीजिए। तो हम बात कर रहे थे कुछ कन्फ्यूजनल सेंटेंसेस के बारे में। आपको हम बताते हैं कि स्टूडेंट कहीं कहीं पे कंफ्यूज हो जाता है। जैसे मैं 2 दिनों से बीमार था, इसमें स्टूडेंट क्या लिख देता है, आई वॉज इल फॉर 2 days। स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है, मैं 2 दिनों से बीमार था,
मैं 10 दिनों से उन्हें जानता था। सो स्टूडेंट यहाँ पे वॉच करके बना देता है। यहाँ पे आप लोगों को बनाना पड़ेगा आई हैड बीन इल फॉर 2 days, ये गलत है। सो इसका सही ट्रांसलेशन होगा आई हैड बीन इल फॉर 2 days। मैं 10 दिनों से उन्हें जानता था। आई, बहुत सारे लोग क्या बनाते हैं, आई न्यू हिम फॉर 10 days, गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, आई हैड नोन हिम फॉर 10 days। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे आई हैड बीन इल फॉर 2 days, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। जब आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि इल जो है वो वर्ब नहीं है, इसलिए इसमें आईएनजी का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। यहाँ पे ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बना है। कुछ ऐसे सेंटेंसेस, मैंने पास्ट परफेक्ट वाला पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, उसमें मैंने बताया था कि पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाला जो वीडियो मैंने बताया था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वो दोनों के जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो सेम तरीके से बनाए जा सकते हैं। मैंने उसमें बताया था, उसमें मैंने ये भी बताया था, एक इल वाला एग्जाम्पल देकर के, एक नो वाला एग्जाम्पल देकर के उसमें मैंने बताया था, मैंने कहा था कि इल वर्ब नहीं, इसलिए इसमें आईएनजी नहीं लगेगा। और कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसमें आईएनजी का प्रयोग करना गलत होता है, तो उसको हम लोग परफेक्ट में ही बना लेते हैं, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो। अगर इस सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अगर बदलना होगा तो उससे अच्छा है कि इस सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट में ही रहने दो। क्यों? क्योंकि नो में आईएनजी का प्रयोग हम लोग नहीं करते, नोइंग नहीं होता है। अब इसके लिए आपको कंटिन्यूस, यानी कि ये सारा सीरीज एक दूसरे से लिंकअप है। अगर आप लोगों ने टाइम एंड टेंस का सारा सीरीज नहीं देखा है और डायरेक्ट ये देख रहे हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग माथुर सर के टाइम एंड टेंस का सीरीज 1 लेक्चर 1 से लेकर के लेक्चर 6 तक लगातार देखिए, फिर आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे आई न्यू हिम फॉर 10 days से बेहतर होगा लिखना आई हैड नोन हिम फॉर 10 days। अब चूंकि यहाँ पे फॉर लगा है और टाइम लगा है तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता था, यानी कि हैड प्लस बीन प्लस भी फोर, लेकिन यहाँ पे नहीं लगाए। क्यों नहीं लगाए? क्योंकि नो को हम लोग आईएनजी के फॉर्म में नहीं लिखते हैं। इसको हमने बताया है, कितने स्टैटिक और डायनेमिक पढ़ा रहे थे उसमें भी बताया है, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा रहे थे उसमें भी बताया है, कंटिन्यूअस पढ़ा रहे थे उसमें भी बताया है मैंने। प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी आप देखिएगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि नो को आईएनजी नोइंग नहीं करते हम लोग, लव को लविंग नहीं करते हैं, हेट को हेटिंग नहीं करते हैं हम लोग। वैसे अगर क्रियाओं से सेंटेंस आ जाए बनाने के लिए तो उसको हम लोगों को पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं हम लोग, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं जाएंगे, या प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? अगर क्वेश्चन होता है क्यों नहीं जाएंगे, तो क्योंकि वो जो वर्ब होता है उसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए इसको बेहतर होता है कि इसको हम लोग परफेक्ट में ही बनाएं, परफेक्ट कंटिन्यूअस में ना बनाएं। ये कुछ कन्फ्यूज़न होते हैं स्टूडेंट्स को यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में। ये कन्फ्यूज़न यहाँ से आप लोगों का दूर हो गया। अगले वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग फ्यूचर स्टार्ट करेंगे, फिर फ्यूचर ख़त्म कर देंगे। फ्यूचर के ख़त्म होने के तुरंत बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, कॉमन एरर के क्वेश्चंस होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, कुछ ट्रांसलेशंस होंगे। थैंक यू वेरी मच, नोट कर लीजिए पूरा।